हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन कंपाउंड। सो अल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। अल्कीन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड अल्काइन इज कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, अभी यहाँ पर इन कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है 1, सो वर्ड रूट आएगा मेट, 2 एथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक, 9 नॉन एंड 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लगाते हैं डेक। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नेमिंग करना। यहाँ पर देखिए दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। तो जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो सबसे पहला रूल क्या होता है? वी हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन की चेन है एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, तो यही होगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। सो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं ब्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूट। देन नेक्स्ट, अभी सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जब भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाएंगे एन। ऑलराइट, और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाएंगे इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है आइन। ये आपको याद करके रखना है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सो एन, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आएगा इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आएगा आइन। तो यहाँ पर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाएंगे हम? एन। सो दिस इज ब्यूटेन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सीरीज वन। तो यहाँ पर यही है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये अल्कीन का कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो हम नंबरिंग जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। अभी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर 5 कार्बन प्रेजेंट है, टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? इन, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पेंटीन। ऑलराइट, दोनों ही करेक्ट है। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। और जब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, तो भी सेकेंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, ठीक है, दोनों ही सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहा है। दोनों साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। और एट द नेक्स्ट नेमिंग करेंगे, टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं ब्यूट। अभी यहाँ पर सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर पोजीशन मेंशन करेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाएंगे इन। तो जब भी सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, तब आप पोजीशन को मेंशन करोगे। अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो फर्स्ट पोजीशन मेंशन करो, वो भी करेक्ट है। अगर आपको मेंशन नहीं करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। बट अगर डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, ये सारे कार्बन पर प्रेजेंट है, तो आपको पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ करें? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो पोजीशन मेंशन करेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाएंगे इन। सो दिस इज पेन टू इन। नाउ सी दिस वन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो अगर हम इस चेन को देखते हैं, इस कार्बन की चेन को देखते हैं, तो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन। अगर हम इस साइड से इसे चेक करते हैं 1 2 3 4, ये भी है 4 कार्बन की चेन। और राइट, मतलब यहाँ पर हमें दो तरीके से 4 कार्बन की चेन दिख रही है, तो दोनों में से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो। तो मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए जब भी आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो और लॉन्गेस्ट चेन के बाहर
कोई भी ग्रुप आपको यहाँ वहां दिखेगा तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। ऑलराइट, तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो जब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड कार्बन मिलता है, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिल रहा है, टुवर्ड दी लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। अभी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते वक्त जब भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं। तो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा एन। सो कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ सीधा नेक्स्ट कंपाउंड। सो यहाँ पर देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, अगर हम इस चेन को देखते हैं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से इस चेन को काउंट करते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 3 4 5, ये भी है 5 कार्बन की चेन। अगर हम यहाँ से इसे काउंट करते हैं तो 2 3 4 5, ये भी है 5 कार्बन की चेन। तो यहाँ पर हमें 3 तरीके से 5 कार्बन की चेन दिख रही है, ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो तीनों में से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तीनों तरीके से हमें 5 कार्बन की चेन ही दिख रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है तो आप इसे कर सकते हो, अगर आपको ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है तो आप इसे कर सकते हो, आपको IUPAC नेमिंग सेम ही मिलेगा। देन नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे तो हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, C2H5, तो C2H5 का नेम होता है इथाइल। ओके, C2H5 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2CH3। ऑलराइट, तो जब भी हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो भी थर्ड कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। नेक्स्ट नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे। तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आ जाएगा एन। देन नेक्स्ट सी दिस वन। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये अल्कीन का कंपाउंड है, ठीक है। तो जब भी अल्कीन का कंपाउंड दिया गया हो तो उस कंडीशन में आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन किसे सिलेक्ट करोगे, आपको उस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो अगर हम इस चेन की बात करें, इस चेन की, तो 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इस चेन की बात करें 1 2 3 4 5, ये भी है 5 कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब दो तरीके से हमें 5 कार्बन की चेन दिख रही है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप दोनों में से किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमने सिलेक्ट कर लिया इससे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। देन नेक्स्ट अभी नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कंपाउंड में तो आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मेंशन करते हैं, नेमिंग लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है पेंट। अभी यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम पोजीशन मेंशन करेंगे 2 और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। ओके, सो कंपाउंड का नेम हुआ 4 मिथाइल पेंट 2 इन। सो यहाँ पर हमने अल्केन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की, अल्कीन की भी IUPAC नेमिंग की है। यहाँ पर देखिए दिस इज अल्केन कंपाउंड, दिस इज अल्केन, दिस इज अल्केन एंड दिस इज अल्कीन कंपाउंड। ऑलराइट, बट यहाँ पर हमने अल्काइन की IUPAC नेमिंग नहीं की। जैसे हमने अल्कीन की नेमिंग की है ना, वैसे ही आपको अल्काइन की भी IUPAC नेमिंग करनी है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर हमने इन लगाया है, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर हम सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ओके, बाकी जो रूल हमने अल्कीन के लिए फॉलो किया है वही रूल आप अल्काइन कंपाउंड के लिए भी फॉलो करोगे। सो इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग को कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।